हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने अध्याय 4 दिव्य ज्ञान के श्लोक 8 से 13 तक का सार समझा। तो चलिए अब आगे सुनते हैं। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। भगवान को कोई कर्म प्रभावित नहीं करता, न ही उन्हें कोई फल की आशा होती है। जीव इंद्रिय तृप्ति जैसे कार्यों में परोके रहते हैं और मृत्यु के बाद भी स्वर्गीय सुख की अपेक्षा रखते हैं। भगवान खुद संपूर्ण होने से उन्हें कोई स्वर्गीय सुख का आकर्षण नहीं होता। मालिक खुद कभी उसके कर्मचारियों के जैसे सुख भुगतने की इच्छा नहीं रखता। एग्जाम्पल देखें कि बारिश के बिना कोई वनस्पति नहीं बढ़ती, लेकिन फिर भी यदि कोई वनस्पति बढ़ जाए तो उसके लिए बारिश जिम्मेदार नहीं है। कहा है कि वैषव्य नैगुण्येन सापेक्षत्वात्, अर्थात भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करती। जीवात्मा खुद ही उनके कर्मों के लिए जिम्मेदार होता है। जो मनुष्य भगवान के सत्य को जान लेता है वो कर्म फल से बद्ध नहीं होता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम्। मनुष्य के दो वर्ग हैं। एक जो भौतिक चीजों से दूषित हुए हैं, उन्हें शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत का मार्ग अपनाना चाहिए। दूसरे जो भौतिक बाबत से मुक्त हैं, उसी तरह कृष्ण भावनामृत का कार्य चालू रखे। भगवान यहाँ कहते हैं कि पूर्व काल में सूर्यदेव ने कला को सीख कार्य किया, वैसे ही अर्जुन करे। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्मणो यपि बोधव्यं च विकर्मणा अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गति। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए गुरु शिष्य परंपरा से आचार्य के नेतृत्व का अनुसरण करना चाहिए, अन्यथा बुद्धिशाली मनुष्य भी इस कर्म को समझ नहीं पाते। भगवान खुद यहाँ अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देते हैं। तो निसंदेह जो मनुष्य अर्जुन का अनुसरण करेगा वो मोह नहीं पाता। तो कहते हैं कि सिर्फ कृष्ण भावनापरायण होकर ही मनुष्य भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है। भवबंधन से छूटने के लिए हमें कर्म, अकर्म और विकर्म के बीच के अंतर को जान लेना चाहिए। जीव भगवान का दास है और उसे कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करना पड़ता है। ये जानने के लिए मनुष्य को उनके अधिकारी से सीखना चाहिए जो भगवान से सीखने के समान है। कर्मण्य कर्मय पश्येद कर्मणि च कर्मय स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृत कर्म कृत यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निक्त कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। जो मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, जो कर्म बंधन से मुक्त होता है, उसे कर्म के फल से न तो सुख होता है न ही दुख होता है। अकर्म माने कर्म के फल से रहित होना। कृष्ण भावनापरायण मनुष्य इंद्रिय तृप्ति की वृत्ति से रहित होकर भगवान का सेवक बन पूर्ण ज्ञान रखता है और अपने कर्म फल को भस्म कर देता है। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति स। मुक्ति तभी शक्य होती है जब मनुष्य कृष्ण भावना युक्त होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावनापरायण मनुष्य को न तो कोई चीज पाने की आतुरता होती है, न तो अपनी चीज बचाने की। वे सब कृष्ण पर छोड़ देते हैं। निराशीर्यत चितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। कृष्ण भावना परायण मनुष्य को कर्म के शुभ अशुभ फल की आशा नहीं होती। वे मन और बुद्धि को संयमित रख कार्य करता है। वे भगवत इच्छा से जुड़ा होता है और जीवन निर्वाह के लिए धन का संग्रह नहीं करता, संपत्ति के स्वामित्व का त्याग करता है। वे दुनियावी पापों से दूषित नहीं होता और कर्मफल से मुक्त होता है। यद छाला बसंतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर समसिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतस यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। कृष्ण भक्ति परायण मनुष्य खुद से मिले लाभ से ही संतुष्ट हो जाता है।
वो भीख नहीं मांगता न तो उधार लेता है, खुद अपनी शक्ति के हिसाब से ही प्रामाणिकता से कर्म करता है। भगवान की सेवा करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है। वो संसार के द्वंद्वों से विचलित नहीं होता। वो सफलता और निष्फलता दोनों ही परिस्थिति में स्थिर रहता है। ऐसे मनुष्य का मन कृष्ण भावना से कभी विचलित नहीं होता। वो जो कुछ कार्य करता है कृष्ण प्रीत्यर्थ ही करता है। उसके सारे कर्म के फल दिव्यता में विलीन हो जाते हैं और उसे भौतिक परिणाम नहीं भुगतना पड़ता। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्व नाम्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। भौतिक दोष में रहे मनुष्य को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, पर उससे इससे बाहर निकलना पड़ता है। तो जो प्रक्रिया से वो उससे बाहर निकल सकता है उसे कृष्ण भावनामृत कहते हैं। इस प्रक्रिया को यज्ञ कहते हैं। सारी दुनियावी चीजें ब्रह्म ज्योति में स्थित होती है, पर जब ये माया से आवृत होती है तब ये भौतिक बन जाती है और ये भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत से दूर कर सकती है। जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में तल्लीन रहता है तब अवश्य भगवत धाम पाता है। आज इस वीडियो में हमने अध्याय 4 के श्लोक 14 से 24 तक का सार समझा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में श्लोक 25 से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।